मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक रोज़ी नाम की लड़की एक ब्लैंकेट नाम की कैट को अपने घर लेके जा रही होती है। वहीं रास्ते में उसे एक ब्लैक रंग की कैट मिलती है जो ठंड से काँप रही होती है, तो वो उसे भी अपने साथ घर ले जाती है। वो दोनों कैट पूरे दिन घर में ही रहते थे और बाहर की दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहते थे। एक दिन ब्लैक कैट बहुत सारी बिल्लियों को लेकर आ जाती है, जिससे घर की हालत बहुत बुरी हो जाती है। फिर रोज़ी जब घर की हालत देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बाकी कैटों के साथ साथ ब्लैक कैट को भी घर से बाहर निकाल देती है। ब्लैक कैट के पीछे पीछे ब्लैंकेट भी जाता है और उसे ब्लैक कैट मिलती नहीं है। कुछ दिनों के बाद रोज़ी को ब्लैंकेट अपने घर के बाहर ठंड से कांपती मिलती है, तो रोज़ी ब्लैंकेट को अपने घर के अंदर लेके आ जाती है। उसके बाद से ब्लैंकेट कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ब्लैंकेट काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और उसका एक लड़का भी होता है जिसका नाम केव रहता है। वो भी अपने कमरे में ही रहता है, वो भी बाहर की दुनिया कभी घूमा नहीं। फिर केव ब्लैंकेट से पूछता है कि बाहर की दुनिया कैसी रहती है। ब्लैंकेट उसे बाहर जाने से मना करता था और बताता था कि बाहर की दुनिया बहुत शोर शराबे से भरी हुई है। फिर रोज़ी उनके कमरे में आती है जो अपने साथ एक पैरट टाइप कोई चीज़ लेके आती है जिसका नाम मैक रहता है। फिर ब्लैंकेट का लड़का कैफ कहता है मैक से कि तुमने तो बाहर की दुनिया देखी ही होगी, तो तुम मुझे बताओ कि बाहर की दुनिया कैसी है। मैक कहता है कि मैंने भी कुछ ज़्यादा खास बाहर की दुनिया देखी नहीं है। फिर ब्लैंकेट कहता है कि मैंने एक बार बाहर जाके देखा है कि उस पहाड़ के पीछे बीच टोपिया नाम की जगह है जहाँ पे सारी कैट बहुत खुशी से रहती हैं। कैट्स के लिए वो जगह किसी भी जन्नत से कम नहीं है। फिर रात हो जाती है। फिर रात में कैफ ब्लैंकेट से पूछता है कि जब आप छोटे थे तो आप बताते थे कि एक ब्लैक रंग की कैट भी आपके साथ रहती थी, तो अब क्या वो उसी जगह पे है और उसकी मोम कहाँ गई? कहीं वो पीस टोक्यो में ही उसका इंतजार तो नहीं कर रही है? केव ब्लैंकेट से कहता है कि वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहता है, वो अब इस कमरे में ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रोज़ी काम के लिए बाहर जाती है, तो वो गेट खुला हुआ रहता है, तो उसके साथ साथ ही केव भी बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन केव बाहर नहीं जा पाता। रोज़ी उसे देख लेती है, उसे वापस कमरे में बंद कर देती है। पर कैफ को तो अब बाहर की दुनिया देख रही थी, इसलिए वो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका पैर स्लिप हो जाता है, तो ब्लैंकेट और वो पैरट मिलकर उसे बचा लेते हैं। फिर ब्लैंकेट उससे कहता है कि तुम यहाँ से उड़ के बाहर नहीं जा सकते। वो उसकी माँ के बारे में उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। फिर केव उससे पूछता है, उससे जिद करता है कि उसके अपनी मॉम के बारे में कुछ बताए। फिर उसकी मॉम उससे कभी मिलने क्यों नहीं आई। फिर ब्लैंकेट बताता है कि उसकी मॉम भी क्रिस्टोफिया में ही है। ब्लैंकेट को लगता है कि ये कहने के बाद केव कभी उसकी मॉम के बारे में पूछेगा नहीं, लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा होता है। फिर केव और भी ज़्यादा कोशिश करता है बाहर निकलने की। वो तरह तरह की चीज़ें बनाता है उड़ने के लिए, और वो आखिर में ऐसी चीज़ बना भी लेता है जिससे वो उड़ के बाहर जा सकता है। फिर वो उस चीज़ की मदद से बाहर उड़ भी जाता है। ब्लैंकेट और वो पैरट उसे देख रहे थे। कैफ उस चीज़ के साथ उन पहाड़ों के पास जा रहा होता है जो ब्लैंकेट ने उसे बताई थी। फिर ब्लैंकेट और वो पैरट मिलके एक कपड़े की मदद से भी नीचे आ जाते हैं और ब्लैंकेट केव का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, पर थोड़े टाइम बाद वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। वहीं केव एक पार्क में लैंड करता है। फिर ब्लैंकेट एक लड़की को देखता है जिसने केट के लैंड होते हुए फोटो खींची थी। फिर ब्लैंकेट पैरट को लेके उस लड़की के पीछे भागता है ताकि वो जान पाए कि केट ने कहाँ लैंड किया है। वहीं कैट पार्क में आकर बहुत खुश था, पर तभी एक लंगूर उसका मुंह बंद करके उसे कहीं धुल ले जाता है। उससे पूछता है वो वहाँ कैसे आया है, यहाँ बहुत खतरा है। तभी वहाँ पे रकून्स का झुंड आ जाता है। वो उस बंदर से पूछते हैं कि ये बिल्ली यहाँ कैसे आई। फिर वो मंकी बताता है कि यहाँ गलती से आ गया है, वो उसे दूर फेंक देता है। फिर वहाँ से वो भगने लग जाता है। रकून्स भी उस बिल्ली और मंकी का पीछा करते हैं, पर कैट सही टाइम पे वहाँ से बच जाता है। उस ग्लास वाले पार्क का मालिक उस कैट को देख लेता है। उसके गले में वो लॉकेट है, उसे देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। शायद वो लॉकेट उसके लिए बहुत कीमती था। और वहीं दूसरी ओर रकून्स अब भी उस कैट को ढूंढ रहे होते हैं। तब वहीं पे ब्लैक वाली कैट आती है और केट को लेके वो चली जाती है। ग्लास फैक्ट्री का मालिक अपने आदमियों को और रकूनों को उस कैट को लाने को भेजता है जिसके गले में लॉकेट है, क्योंकि वो लॉकेट उसके स्टैचू बनाने का मोटिवेशन था। यहीं दूसरी ओर ब्लैंकेट और पैरट उस लड़की तक पहुंच जाते हैं जिसने कैट की फोटो खींची हुई थी लैंड होते हुए। फिर पैरट उस लड़की के हाथ से वो टैबलेट ले लेता है और उड़ने लग जाता है। वहीं पे कुछ सीगल आते हैं और उस पैरट से छीन लेते हैं। इसे छीना छपटी में टैप टूट जाता है। ब्लैंकेट बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन पैरट कहता है कि मैंने देख लिया था कि कैट कहाँ पे लैंड किया है। यहीं दूसरी ओर ब्लैक कैट कैट को लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ पे और भी बाकी सारी कैट रहती है। फिर ब्लैक कैट को कुछ खाने को देता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी कैट बताता है कि उसके डैड ब्लैंकेट ने उसे बताया है कि उस पहाड़ के पीछे एक क्रिस्टोफिया नाम की जगह है। तभी वहाँ पे रकून का ग्रुप आ जाता है और वो कैट को ढूंढ रहे होते हैं। ब्लैक कैट को कहीं छुपा देता है। फिर रकून के ग्रुप का लीडर पूछता है ब्लैक कैट से कि यहाँ पे कोई कैट आया है। तब ब्लैक कैट कहता है नहीं, यहाँ पे कोई कैट नहीं आई। ब्लैंकेट और पैरट बोट से उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ पे कैट ने लैंड किया होता है। यहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि कैट ब्लैक कैट से पूछता है कि क्रिस्टोफिया नाम की कोई जगह है। तब ब्लैक कैट बताता है उसे कि पानी के नीचे से एक रास्ता जाता है, पर वहां तक जाना इतना भी आसान नहीं है। और ब्लैक कैट को बताता है जो तुम्हारे गले में लॉकेट है वो मैंने ही तुम्हारे डैड को बचपन में दिया था। ये सुनकर कैट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है कि जब मेरे पापा को पता लगेगा कि मैं तुमसे मिला तो वो बहुत खुश होंगे। तभी रात को कैट ग्लास फैक्ट्री के रेस्पिरेटरी मशीन की मदद से पानी के अंदर जाता है ताकि वो रास्ता ढूंढ सके क्रिस्टोफिया आइलैंड का।
पर फैक्ट्री का वर्कर मशीन चालू देख के समझ जाते हैं कि नीचे कोई है, तो वो उस मशीन को बंद कर देते हैं और उसे वापस खींच लेते हैं। यहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्लैंकेट और पैरेट वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे कैट ने लैंड किया होता है। वो रकून्स उन दोनों का ही पीछा करते हैं, पर ब्लैक कैट आके उन्हें बचा लेती है। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री का मालिक कैट के गले में नेकलेस ना देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। कैट ने वो नेकलेस ब्लैक कैट के पास ही छोड़ दिया था। फिर वो वर्कर कैट को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं जहाँ पे बाकी जानवर भी होते हैं। वहीं पे वो कैट एक लंगूर से मिलता है जिसकी उसने स्टार्टिंग में मदद करी होती है। वो लंगूर कैट को बताता है कि फैक्ट्री का मालिक हर 30 तारीख को आके अपने साथ एक जानवर को ले जाता है और उसका मोल्ड बनाता है ताकि वो उसकी मदद से उसका स्टैचू बना पाए। और वो बताता है कि आज महीने का लास्ट डेट है, यानी 30 तारीख है। वहीं दूसरी ओर ब्लैंकेट ब्लैक कैट से मिलकर बहुत खुश होता है और वो ब्लैक कैट के गले में नेकलेस देख के कैट को बचाने के लिए चला जाता है। वहीं पे उसे इलेक्ट्रिक फैन से उसे शॉक लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फैक्ट्री का मालिक आके अपने वर्करों से कहता है कि आज सबका मोल बना लिया जाए, आज वो बहुत सारे स्टैचू बनाएगा। यहीं दूसरी ओर ब्लैंकेट ब्लैक कैट को बताता है कि जब कैट बहुत छोटा था तब उसकी मदर की मौत खिड़की से नीचे गिरने की वजह से हो गई थी, पर वो कैट को बताता था कि उसकी मॉम क्रिस्टोफिया में है। फिर पैरेट कैट को ढूंढने के लिए जाती है। उसे कैट मिल भी जाता है, वो एक पिंजरे में बंद था। वो कैट से कहती है कि हम तुम्हें बहुत जल्दी बचाने आएंगे। फिर वो पैरेट वापस आके ब्लैंकेट को बताती है कि वो सब एक पिंजरे में बंद है। तभी वहाँ पे रैकून्स का ग्रुप आ जाता है, तो ये ब्लैंकेट और पैरेट वहाँ पे छुप जाते हैं। फिर ब्लैक कैट से रैकून्स कहते हैं कि वो लॉकेट हमें शांति दे दो। फिर वो रैकून्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर ब्लैंकेट बाहर निकल के अपना लॉकेट ब्लैक कैट को दे देता है और वो कहता है कि हमारी वजह से तुम्हें उनसे दुश्मनी लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेला ही अपने बेटे को बचा लेगा। तभी ब्लैंकेट वहाँ से कैट को बचाने के लिए निकलता है। फिर वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे मॉल बनाए जा रहे होते हैं। फिर वो देखता है कि कैट को एक जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। उसे देखने के बाद ब्लैंकेट का दिल टूट जाता है, पर कैट कैसे न कैसे करके बच जाता है और फिर वो अपने डैड को आवाज देने लग जाता है। फिर हम देखते हैं ब्लैंकेट और पैरेट को रकून लेके चले जाते हैं वैन में। कैट अपने पापा की वैन के पीछे भागता है। वहीं पर ब्लैक कैट आ जाता है। ब्लैक कैट उसे समझाता है कि उसकी मोम क्रिस्टोफिया में नहीं है, वो काफी साल पहले ही मर गई थी। फिर केट और ब्लैक कैट मिलकर वहाँ के सभी जानवरों को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। ब्लैक कैट ब्लैंकेट के बदले लॉकेट का सौदा करता है। केट को देख के ब्लैंकेट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही ब्लैंकेट आजाद होता है, ब्लैक कैट रकून को धोखा दे देता है। उससे कहते हैं कि सारे जानवरों को छोड़ दे वरना उसे छोड़ेगा नहीं। फिर ब्लैक कैट उन सबको एक स्टैचू में बैठ के समुद्र के अंदर भेज देता है। फैक्ट्री का मालिक और बाकी लोग मिलकर उन्हें भागने से रोकना चाहते हैं, पर ब्लैक कैट कैसे न कैसे करके उन्हें पानी के नीचे से वहाँ से भगा देता है। फिर वो सारे जानवर पानी के नीचे से क्रिस्टोफिया पहुंचते हैं। वहाँ का नजारा सच में देखने लायक था। वो किसी जन्नत से कम नहीं था। वहाँ पे केट को बहुत सारी कैट मिलती हैं। फिर वो केट उन सबके साथ खेलता है। केट लाइफ में पहली बार बिना किसी की रोक टोक के खेल रहा था। फिर रात हो जाती है। फिर केट को समझ आता है कि यहाँ पे उसका कोई नहीं है जिसके साथ वो रह सकता है। फिर ब्लैंकेट कैट को कहता है कि वो घर जा रहा है और कैट बाकी दुनिया को एक्सप्लोर करे। रकून और ब्लैक कैट वहीं पे रहने का मन बना लेते हैं। तो इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।